हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों की कल डिमांड थी, मैंने कल जो वीडियो बनाया था कि सर टाइम टेबल वीडियो बना दो, पेपर स्कूल स्टार्ट होने वाले जुलाई में, अब हम लोग कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कितने घंटे पढ़ाई करें, सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाए कि अब आपको जुलाई में किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है और आपको जुलाई में किस तरीके से पढ़ना है जिससे आप अच्छे अच्छे नंबर लाएं, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर पाएं, ये सारी चीजें आपके साथ बढ़िया से हों। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको मेन दिक्कत ये आएगी कि आपको अपने स्कूल को मैनेज करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, सीधी सी बात है यार, स्कूल की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, स्कूल टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो स्कूल टाइमिंग्स में आप जनरली देखा जाए तो क्या है, आप मान लो 7 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, घर आते आते 7 से 8 घंटे, क्योंकि देखो जनरली जो स्कूल होते हैं वो 8 बजे अगर स्टार्ट कोई स्कूल हो रहा है तो उसकी छुट्टी जो है वो 2:30 के आसपास आप मान के चलो। और अगर 2:30 के आसपास आप अगर मान के चलते हैं तो यार आपको देखो 6 साढ़े 6 घंटे लग गए हैं आराम से। फिर आप ऐसा तो नहीं है कि 8 बजे अगर स्कूल पहुंचना है तो आप बिल्कुल 8 बजे मतलब टाइम लेके चलोगे, आप यार 7:30 निकलोगे, नाश्ता वास्ता करोगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं मतलब। तो आप ये मान लो कि आपको एक मार्जिन लेना पड़ेगा। मान लो अगर 8 बजे आपको स्कूल पहुंचना है तो यार हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 6:30 से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चाहे फिर वो आपको नहाना हो, ठीक है, चाहे आपको ब्रेकफास्ट करना हो, अपना बैग लगाना हो, ये सारी चीजें आप करना शुरू कर देते हो 6:30 या 7 बजे। आप बहुत जल्दबाजी में करते हो 7 बजे कर लो, और 8 यानी कि 6:30 के बाद कहीं ना कहीं माइंड में आपको चलने लगेगा यार स्कूल के लिए तैयार होना है और जाना है। और अगर 2:30 पे आप छोड़ते हो तो अगर आप स्कूल की बस से आते होगे तो अगर यार एक चीज नोटिस की होगी, स्कूल बस से जब आप आते हो तो यार टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा यार पेरेंट्स अगर ले आए आपको या आप कुछ खुद से कर पाए, ठीक है, ऑटो से या इस तरीके से, तो वो बेस्ट रहेगा। टाइम कम आपका मतलब सेव हो सकता है टाइम। लेकिन हम मान लेते हैं मोटा मोटा कि आपके 3 से 3:30 बज जाते हैं, यानी कि 3 PM चलो ले लेते हैं टाइम, कि 3 PM पे आप फ्री हो गए और घर आ गए बाई चांस। ठीक है, ये किसी किसी के लिए भी ज्यादा भी हो सकता है। अब 3 PM पे घर आओगे तो यार ऐसे तो नहीं तुम पढ़ने बैठ जाओगे, रेस्ट वेस्ट करोगे, थोड़ा आराम से बैठोगे, पानी नहीं पियोगे, उसके बाद आप आधे घंटे बाद कुछ सोच पाओगे। या तो कोई बच्चा सो सकता है उसके बाद, या कुछ सोचेगा। ठीक है, अब मैंने ऐसा देखा है कि उसके बाद जो होता है कि ज्यादातर बच्चों की कोचिंग्स भी होती हैं। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग ले रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, 4 बजे के बाद या 5 बजे से कोचिंग होती है। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी कोचिंग है, अगर आपकी कोचिंग है 4 PM पे, ठीक है, अगर आपकी कोई कोचिंग है 4 PM पे, ठीक है, 4 PM पे अगर आपकी कोचिंग है तो यार सीधी सी बात है, अगर 4 PM पे कोचिंग है या फिर 5 PM पे, तो आप यार 3 बजे अगर स्कूल से आए हो, अगर 3 PM पे आप स्कूल से आए हो, तो सीधी सी बात है आप 4 PM पे तुरंत, अगर आपको कोचिंग है 4 बजे, तो यार आप बीच में कितना ही पढ़ पाओगे यार, खाना ना खाओगे इसमें, और फिर दूसरा रेस्ट करोगे, फिर आप तैयारी लगाओगे कोचिंग के लिए, तो यार कोचिंग निकल जाओगे 4 बजे होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप तुरंत नहीं पढ़ सकते हो। आप कोचिंग मान लो आपकी 6 बजे फिनिश हो गई, 6 PM पे आपकी कोचिंग फिनिश हो गई। अच्छा, ये चीज क्या है, अगर आप 10th क्लास के हो तो 2 घंटे में मान लो खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर मान लो अगर आप 11th क्लास में हो तो 3 घंटे में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही कॉमर्स स्टूडेंट अपना सोच सकता है कैसे करना है, ऐसे ही सारे बच्चे अपनी अपनी स्ट्रीम के सोच लो कि मान लो एक मोटा मोटा मान लेते हैं 6 बजे आप फ्री हो गए और आप कोचिंग के बाद 7 बजे मान लेते हैं घर आ गए। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, मैं अगेन बोलूंगा, ये थोड़ा एक आध घंटे का इधर हो सकता है। तो अगर 7 बजे आप फ्री हो रहे हो तो एक बात तो समझ में आती है कि यार स्कूल से जाने में मान लो सुबह 7 बजे और कोचिंग निपटाने में 7 बज गया, 7 PM, यानी 12 घंटे मोटा मोटा हमारे स्कूल और इन सब एक्टिविटी में लग गया, जिसमें हमने अभी तक कुछ भी सेल्फ स्टडी नहीं की है। और ये टाइम आपको निकालना भी पड़ेगा, मतलब ये टाइम 7 से 7 बजे तक का, ये टाइम आपको इस कोचिंग स्कूल के लिए निकाल देना होगा। ठीक है, अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो तो ठीक है, अगर आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और आप अपने जो मैंने आपको फ्री में स्टडी मटेरियल दिया उससे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, जो अच्छे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल सारे वीडियोस कैसे एक्सेस करने, कैसे अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन आयाम देना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपको पता है सीक्रेट फोल्डर एक अपना है। आप जिस भी क्लास में हो, आप मान लो 11 क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो मान लो 11 क्लास में अगर आप हो तो इस फोल्डर पे आपने क्लिक करा, इसमें मैंने पूरा गाइड कर रखा है, पहले कौन सा चैप्टर करना है, उनके वीडियो के सॉल्यूशन भी हैं, फिर वन शॉट वीडियो, अगर आपको असाइनमेंट भी दे रखा है कौन सा सॉल्व करना है, जैसे आप कोचिंग ज्वाइन करते हो जो चीजें जरूरत की होती है वो सारी चीजें इसमें दे रखी है। यदि हर क्लास के लिए है, 12th क्लास के लिए भी आप एक बार चेक कर लेना।
ठीक है, फोल्डर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि यार इतना तो आपको समझ में आता है कि कोचिंग और इन सब में इतना टाइम निकल गया, अब आपको टाइम और एक्स्ट्रा देना है, तो उसके लिए ये होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि यार अब 7 से 7 का टाइम तो निकल गया, अब जो भी काम करना है रात के बचे हुए टाइम में, अब सुबह जल्दी भी उठना है, ऐसा भी नहीं सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो यानी आप बहुत लेट तो पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं मोटा मोटा बोलूँ तो 12 से 1 के बीच में आपको सोना है, अगर आपको 6 से 7 बजे के बीच में उठना है, ठीक है। और अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो यार आपको 10 बजे ही सोना है, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए, अगर मैं पहले इसमें स्लाइड में थोड़ा सा एक चीज और बता दूं आपको कि आप कितना पढ़ सकते हो। मान लो अगर आप 7 बजे भी पढ़ने बैठते हो, वैसे तो इतना आसान नहीं, अभी देखो मैं बताता हूँ, 7 से 10 मैं मोटा मोटा पहले हिसाब जोड़ रहा हूँ, 3 आवर्स आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है, 3 आवर्स। और अगर सुबह 4 बजे आप उठते हो 4 PM, तो आप यहाँ पे 2 ढाई घंटे पढ़ सकते हो, 2 आवर्स। तो यानी यार अगर हम 10 बजे सोते हो 4 बजे उठते हो, तो 5 आवर्स सेल्फ स्टडी कर पाओगे आप, 5 आवर्स सेल्फ स्टडी आप कर पाओगे। क्या ये इनफ होगी 5 आवर्स सेल्फ स्टडी? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यार इनफ नहीं होगी, और अगर आप स्कूल लेवल पे सोच रहे हो तो फिर भी मैं कहूंगा ठीक है। अब ये स्टडी जो है, अब इसमें बीच में खाना भी खाना होगा आपको, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें भी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको ये चीज करनी है। तो पहली चीज ये, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोच रहे हो तो आपको कैसे मैनेज करना है, मैं दो चीजें बताऊंगा, एक स्कूल लेवल का, एक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। सबसे पहले आपको तो पता है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, अगर आपने पीसी भी लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पीसीएम लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा आपका। अगर आपने कॉमर्स लिए तो वहां पे 3 सब्जेक्ट होंगे। तो आपको जो भी मैं बताऊंगा 3 सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा, आप अपने सब्जेक्ट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं कि 7:30 बजे उठेंगे, ये करेंगे ये करेंगे, ये नहीं। सबसे पहले आप एक डायरी उठाओ और अपने मंथली टारगेट लिख लो। मंथली टारगेट लिख लो, एमटी जिसको बोलते हैं, मंथली टारगेट, कि भाई फिजिक्स में हमें कितने चैप्टर्स करने वाला हूं इस मंथ में। मान लो आपको लगता है मैं 3 चैप्टर कर लूंगा, तो यहाँ पे लिख लो 3 चैप्टर्स और उनके नेम मेंशन कर दो, नेम भी मेंशन कर दीजिए कौन कौन से चैप्टर, ठीक है। जिससे कि आपका मान लो जुलाई का मंथ जब एंड हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि जुलाई के एंड में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना था। अगर नहीं करा तो आपको लगेगा ना कि यार ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मतलब आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है कि यार अब तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री में भी आपको लगता है कि 2 चैप्टर हो जाएंगे अच्छे से, तो 2 चैप्टर आपने या 3 चैप्टर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लिखें। स्कूल को देख लो क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस में आ रहा है, उनके नेम लिख दो। सिमिलर आपको मैथ्स में लगता है 3 चैप्टर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे भी 3 चैप्टर्स आप यहाँ पे भी करके उनके नेम लिख दीजिए। सबसे पहला काम तो आपको टारगेट जरूर लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है लिख देते हैं 7 बजे पढ़ेंगे 8 बजे, पर चलिए 7 से 8 में हमने लिख रखा था मैथ्स पढ़ना है और हम आराम से फोन पे बात कर रहे हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे हो। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि यार टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये, अगर हम एक टेबल को देखें जिसमें हमने डे मेंशन कर दूं, जैसे ये मंडे है, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्यूसडे हो गया, यहाँ पे आपका वेडनेसडे हो गया, यहाँ पे थर्सडे हो गया, यहाँ पे आपका फ्राइडे हो गया, यहाँ पे आपका सैटरडे हो गया और ये संडे हो गया, ठीक है। तो आपको एक चीज तो मैंने पहली बता दी कि भाई सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं आपको मान लेता हूँ ब्लॉक हो आप, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप उसमें पढ़ाई करिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब मान लेते हैं आप 8 बजे से आपने पढ़ना शुरू किया, 8 PM, ठीक है। 8 PM पढ़ा आपने, मान लिया कि यार अभी आप फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे फिजिक्स पढ़ ली, ठीक है। 10th वाले बच्चे भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं, एसएसटी आप अपना एक सब्जेक्ट जोड़ लेना, ठीक है। फिर आपने 1 घंटे फिजिक्स पढ़ लिया, 9 PM पे आपने मान लो मैथ्स मैथ्स कर लिया, ठीक है, मैथ्स में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आपने 10 बजे तक ये कंप्लीट कर लिया। 10 PM पे आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली या स्कूल का होमवर्क कर लिया और आप सो गए, ठीक है, आप सो गए। अब दो ऑप्शन है, एक तो आप 10 बजे सो गए, सुबह 4 बजे उठ गए, या फिर अब दो तरीके, या तो मैं इधर लिख दूं 11 बजे यानी 11 AM, ठीक है, और 12 AM ऐसे लिख दूं, या फिर मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं 4 से 5, सॉरी 11 PM नॉट AM, ठीक है, 12 PM, यानी अगर आप 1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, 11 से 12, 12 से 1, ठीक है, तो यहां पे आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, यहां पे आपने केमिस्ट्री पढ़ ली। तो अब यहां पे देखो आपको टाइम क्या मिल गया, आपने 8 से 9 फिजिक्स पढ़ लिया, 9 से 10 में मैथ्स पढ़ लिया, 10 से 11 आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, और 11-12 में केमिस्ट्री कर लिया, इस तरीके से कर लिया। अब ये टाइम अगर आप सोते हो 10 बजे सो रहे हो, 10:30 बजे सो रहे हो या 11 बजे सो रहे हो, तो आप फिर 6-7 बजे के आसपास उठोगे, तो उस केस में आपका ये टाइम, मतलब आप अगर देखो अगर आप जल्दी सो गए 10 बजे मान लो सो गए, तो आप सुबह उठ लोगे, यानी ये सुबह पढ़ लेना केमिस्ट्री।
और अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो ये रात में पढ़ लेना, फिर सुबह मत पढ़ना। तो ये इस तरीके से आपको रखना है। अच्छा, एक काम आप कर सकते हो, कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है रात में नींद आने लगती है और पढ़ना चाहते हैं, तो यार आप क्या करो, फिर मैथ्स वाले सब्जेक्ट को ना यहाँ कर लेना, इंटरचेंज कर देना, इसको इंटरचेंज कर ले, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये आप इंटरचेंज कर लो कि मैथ्स लास्ट में कर लेंगे, केमिस्ट्री पहले पढ़ लेते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अब ये सारे दिन तो आपके इसी में चले जाएंगे सारे दिन। अब कुछ स्कूल सैटरडे को बंद होते हैं और संडे को तो सबका बंद होता है। तो आपको ये देखना है कि आपने जो मंथली टारगेट देखा है, मान लो उसमें आपने 3 चैप्टर लिख रखे हैं, तो एक वीक में आपको लगता है कि यार एक चैप्टर तो हो जाना चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो अगर आपको उसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, कुछ करने हैं, तो यहां पे आप अच्छा प्लान बनाइए, ठीक है। सैटरडे को आप ये मान लो कि भाई सैटरडे को मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं, 12 आवर्स। अगर आपको सैटरडे ऑफ नहीं होता तो आप जैसे फ्राइडे तक किया वैसे सैटरडे करोगे, फिर ऐसे संडे को 12 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है। 12 घंटे में आप चाहे मस्ती करो, 6 घंटे सोने निकाल दो, 6 घंटे मस्ती कर लो, दे दिए 6 घंटे। मूवी देखना है मूवी देख लो, लेकिन मुझे 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। जिससे कि आपका जो भी चीज छूटा है, स्कूल का होमवर्क छूट गया होगा, कभी कभी कोई फाइल बनाना छूट गया होगा, कुछ ऐसे वर्क जो आपको करनी है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है डेडलाइन देते हैं कि भाई तुम्हें नोटबुक सबमिट करनी है 13 तारीख तक। तो आप लोग क्या करोगे, इनमें मत करने लगना। अगर आपको डेडलाइन 13 तारीख को दे रखी है, संडे को बैठ जाओ, फटाफट निपटा लो, ठीक है। बाकी दिन में आपको जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करिए। हाँ, अगर कोई ऐसा अर्जेंट बेसिस पे है कि भाई कल ही सबमिट करना है, कुछ ऐसा है, तो आपको मैंने प्रैक्टिस वाले पार्ट में दे रखा है, उसमें आप कर लीजिए वो काम। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी चीजें हैं आपको कवर करनी थी, न्यूमेरिकल्स लगाने थे, वो सब आप संडे सैटरडे में करोगे। ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, दूसरे बच्चे वो होंगे जो कोचिंग, मतलब जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो मैं उनसे ये बोलूंगा बीच बीच में, एक तो मैंने आपको बोला था स्कूल वालों से बात कर लो अपने अटेंडेंस के लिए, कि आपको बीच में कम से कम एक दिन, जैसे वेडनेसडे को आपने ऑफ कर लिया, सैटरडे को अगर ऑफ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कर लो संडे, 3 दिन आपको डेडिकेटेड होके 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है। 12 आवर्स यहाँ, 12 आवर्स यहाँ और 12 आवर्स यहाँ, क्योंकि इसके बिना काम आपका होने वाला है नहीं। और स्कूल में भी आपको लगता है कोई पीरियड ऐसा है खाली जाता है जिसमें कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप अपनी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीजें करो। वैसे तो कर नहीं पाते हैं, टीचर अगर आ गए तो भाई डिसरिस्पेक्ट होती है, तो वो भी फिर आपको डांटेंगे ही, तो आपकी डांट पड़ने वाली है। तो मैं तो यही बोलूंगा 3 दिन आप डिसाइड कर लो। देखो, एक दिन तो वैसे ही ऑफ होता है, सैटरडे भी हो सकता है आपका स्कूल का ऑफ हो, तो आपको एक दिन की छुट्टी लेनी है। अगर आपके स्कूल में परमिशन और ज्यादा मिल सकती तो ले लो, क्योंकि आप जितना ये ड्यूरेशन बढ़ाओगे 12 आवर्स उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव के लिए आपको 12-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, तैयार करना पड़ेगा। देखो जैसे भाई सूरज की तरह चमकना है, तो यार समझ रहे हो, सहना भी तो पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे अगर मतलब कहते हैं तपना पड़ेगा, तो आपको भी अगर मेहनत करनी है तो यार फिर 12-12 घंटे रगड़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जूझना पड़ेगा क्वेश्चन से। तो आपको पता है जब जेई की कोई तैयारी करता है नीट की, तो जूझता है, एक एक क्वेश्चन में हो सकता है 20-20 मिनट लग जाए, 25-25 मिनट लग जाए। तो सोचो उसको 12 घंटे भी कम लगेंगे, आप समझ रहे हो, 12 घंटे भी कम लगेंगे अगर आप एक्चुअल पढ़ने पे आओगे। तो इतनी सारी डीपीपीस होते हैं, इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि यार उस केस में आप एक दिन का ऑफ जरूर निकालें, और ऐसे से 12 घंटे अपने अकॉर्डिंग प्लान करें कि भाई मैंने ये टॉपिक जो डिसाइड करें उनकी प्रैक्टिस मुझे दमदार तरीके से करनी है और इस तरीके से फॉलो करना है। इस तरीके से आप मैनेज करोगे, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ये नहीं कि सुबह 7 बजे या 8 बजे, ऐसे नहीं। अपना टारगेट डिसाइड करो, मतलब जो मैंने बोला है कि आपने जो मंथली टारगेट जो मैंने आपको बोला है उसको फॉलो जरूर करिए। इस तरीके से आप करोगे, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, ठीक है। और बाकी मैं सजेशन आपको देता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, और आपको कुछ लगा है कि हाँ इस तरीके से मैं प्लान करूंगा कि किस टाइम कब मैनेज करूंगा, और जो डायरी वाली मैंने बात बोली वो जरूर नोट कर लो, और लिखना है आपको डायरी में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन डायरी में लिखेगा अपना टारगेट मंथली, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।